वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब एक पेट ओनर अपने पेट को ऐसी जगह पे छोड़ के जाए जहाँ से वो उसे वापस लेने के लिए जरूर आए, लेकिन उस कंपनी के अंदर तो पेट से काम कराया जाता है, ऊपर से वहाँ की भी अलग ही पॉलिटिक्स चलती है। तो क्या आखिर वो पेट अपने ओनर्स के पास वापस पहुँच पाएगा या फिर वहीं की पॉलिटिक्स में फंसा रह जाएगा? मूवी स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आप सब लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास में भी कोई पेट है, वो फिर डॉग हो या कैट हो या और कोई भी पेट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका पेट कौन सा है और उसका नाम क्या है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऑजी नाम के डॉग को देखते हैं जो कि अपने घर फैमिली के साथ में बहुत खुश था। उसके ओनर का नाम टेड और सूजन था, जिनकी बेटी का नाम पाउला था। ऑजी के काफी सारे फ्रेंड्स थे जो कि आसपास के घर में रहा करते थे। इन सारे डॉग्स का एक दुश्मन भी हुआ करता था जो कि न्यूज डिलीवरी बॉय था। असल के अंदर वो लड़का अपने साथ में एक बहुत खतरनाक डॉगी लेके आया करता था जो कि सारे डॉग्स को परेशान करता था। पाउला और ऑजी दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए थे, इसी के कारण वो हमेशा खेलते हैं और इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है जब पाउला और ऑजी दोनों अपने गार्डन के अंदर खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों के खेलने के चक्कर में पास वाले घर के अंदर कुछ नुकसान हो जाता है, जिसका हर्जाना टेड को भुगतना पड़ता है और अब पाउला को डांट खानी पड़ती है। उसे घर में रहने की पनिशमेंट दी जाती है। पाउला से ज्यादा ये बात ओजी को बुरी लगती है क्योंकि उसी के कारण पाउला को घर में बैठना पड़ रहा था। अब अगर पाउला घर में रहती तो उसे आखिर बाहर कौन घुमाता? ओजी कैसे तैसे करके पाउला से अपनी बात मनवा लेता है और पाउला भी चोरी छुपे अपने घर से बाहर निकल आती है। और अब तो बाहर आते ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ये दोनों रेसिंग करते हैं। पाउला की स्पीड काफी तेज थी और वो आगे जाके गिर जाती है, जिसके कारण उसे बहुत लगती है। लेकिन घर आने के बाद यही चीज उसकी मॉम देख लेती है, लेकिन उसके डैड ये सारी बात संभाल लेते हैं और मजाक में उड़ा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टेड जब अपने मेल बॉक्स को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसकी कंपनी का था। उसे 1 महीने का जापानीज ट्रिप ऑफर हुआ था। टेड की पूरी फैमिली बहुत खुश थी। प्रॉब्लम थी तो सिर्फ एक चीज की कि इस ट्रेवल के अंदर पेट्स अलाउड नहीं थे। अब टेड अपने हर एक फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को कॉल करके कहता है कि क्या वो 1 महीने के लिए उसी को अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन कोई भी दोस्त और रिलेटिव ये बात नहीं मानता। रात में जब ये सारी फैमिली एक साथ बैठ के टीवी देख रही थी तो इन्हें एक एड दिखाई देता है। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि डॉग्स को टेम्परेरी रखने के लिए बनाई गई थी। अगर पेट ओनर्स को कहीं बाहर जाना हो तो वो डॉग्स को वहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। ये एज ए शेल्टर की तरह काम करता है। टेड और सूजन ओजी को वहाँ छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन ओजी को ये बात जैसे समझ में आती है तो वो जोर जोर से भागने लगता है। वो भागता भागता ऑलमोस्ट एक गाड़ी के नीचे भी आ गया था, लेकिन कैसे तैसे करके टेड और सूजन उसे पकड़ लेते हैं। आखिरकार ये लोग उस शेल्टर तक पहुँच गए थे जहाँ पे टेड एक रॉबिन्सन नाम के आदमी से मिलता है। वो उस शेल्टर का ओनर था, जहाँ पे वो ओजी के पेरेंट्स को बिलीव दिलाता है कि ओजी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉग्स के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। इन सारी फैसिलिटीज को देखने के बाद में टेड और सूजन ओजी को वहाँ छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो फॉर्म भरते हैं, पैसे चुकाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाते ही सारा ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो एक प्लानिंग थी लोगों से पैसे लेने के लिए। वहाँ पे जितने भी डॉग्स बैठे थे वो सारे ट्रेन डॉग्स थे। उसके बाद में ओजी को बाकी सारे डॉग्स के साथ छोड़ दिया जाता है। ये एक तरीके का डॉग जेल था। जैसे इंसानों का जेल होता है वैसे ही डॉग्स का जेल, जहाँ पे कोई भी डॉग अपने मन मुताबिक नहीं खेल सकता था। रॉबिन्सन उस जेल के अंदर आके कुछ सामान लेता है और सारे डॉग्स को वहाँ छोड़ देता है। ओजी गाड़ी के पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी डॉग्स ओजी को अपने साथ पकड़ के एक बहुत बड़े डॉग के पास लेके जाते हैं। ये बड़ा सा डॉग गाइस सेंट बर्नार्ड था, जिसका नाम ग्रैंड था। ओजी ग्रैंड को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स बस उसे कुछ ही टाइम के लिए छोड़ के गए हैं और यहाँ पे वो तो गलती से आ गया है। तब ग्रैंड ये सारी बात सुनने से पहले ही ओजी के गले से उसका बेल्ट निकाल लेता है और अब तो ओजी को बाकी डॉग्स के जैसे कैदियों वाला एक नंबर मिल जाता है। ओजी के पास आखिर ऑप्शन ही क्या था, उसे भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे सिक्योरिटी डॉग का चीफ, जिसका नाम डेकर था, वो ओजी को अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पे कई सारे और भी डॉग अपने अपने जेल के अंदर बंद थे। वो ओजी को अंदर फेंकते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से भागने की होशियारी बिल्कुल मत करना। अंदर आते ही ओजी को एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम फ्रॉन्की था। फ्रॉन्की ओजी से उसे कंफर्टेबल करने के लिए बहुत सारी बातें करता है, जहाँ पे ओजी बताता है कि वो तो बस यहाँ पे गलती से आया है, उसे यहाँ बस ज्यादा नहीं 1 महीना रहना है, उसके बाद तो उसके पेरेंट्स आके उसे ले जाएंगे। फ्रॉन्की कहता है कि यहाँ पे जो भी नया डॉग आता है उसे ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ से कोई भी डॉग वापस कभी अपने घर नहीं गया। कुछ टाइम बाद में तुम्हें भी ये चीज समझ में आ जाएगी। ओजी फ्रॉन्की की बातों पे बिलीव नहीं करता और रात होने पे ये दोनों ही सो जाते हैं। सारे डॉग्स को एक काफी तेज अलार्म बजा के जगाया जाता है, जिसके बाद में सिक्योरिटी डॉग्स बाहर आते हैं और उसके बाद में सारे डॉग्स को अपने साथ एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर लेके आते हैं जहाँ पे उन सारे डॉग से काम कराया जा रहा था लेबर्स के जैसे। ओजी को काम दिया जाता है प्लेट्स को मैनेज करने का, लेकिन उसके कलर में वो गड़बड़ कर देता है और इसी वजह से ओजी को बहुत बुरी पनिशमेंट भी मिलती है। अब जब सारे डॉग्स का टाइम आता है खाना खाने का तो ओजी को कोई भी डॉग अपने पास बैठने ही नहीं देता। तभी यहाँ पे फ्रॉन्की आता है और ओजी को उसी के पास वाले डॉग, जिसका नाम चेस्टर था, उसके पास बैठने के लिए कहता है। यहाँ पे इनका एक दोस्त और था जिसका नाम माइक था। कुछ ही देर में ये चारों फ्रेंड बन चुके थे। लंच खत्म होने के बाद में चेस्टर ओजी को समझाता है कि शायद तुम्हें अब ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि तुम्हारे ओनर तुम्हें लेने के लिए आएंगे। यहाँ पे जितने भी डॉग्स आते हैं वो इसी उम्मीद से आते हैं और इन्होंने ये सारी चीजें पहले भी झेल रखी है। इस जेल के अंदर एक लीडर भी हुआ करता था
जिसका नाम वीटो था। सारे डॉग्स उसकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। ओजी को लगा था कि वो तो बहुत बड़ा डॉग होगा, लेकिन वीटो तो एक छोटा सा डॉग ही निकलता है, जिसे देख के तो ओजी की हंसी निकल जाती है। ये एक चिवावा डॉग था और वीटो को पता था कि ओजी जस्ट अभी अभी इस जेल में आया है और किसी को जानता नहीं है, इसी के कारण वो ओजी को माफ कर देता है। ओजी जब उठता है अगली सुबह तो उसे पता चलता है कि फ्रॉन्की यहाँ से भाग गया है और आते ही वो सबसे पहले माइक को बताता है और उसी समय सिक्योरिटी आती है जो कि फ्रॉन्की को उठा के वापस से अंदर फेंक देती है। फ्रॉन्की आके सबको बताता है कि कैसे उसने पहले भी भागने की कोशिश करी है और एक दिन मैं यहाँ से पक्का भाग निकलूंगा। इसी समय इनके पास एक डॉग आता है इन्फॉर्मेशन लेके कि तुम डॉग्स को वीटो ने बुलाया है। ओजी तो ये बात सुन के डर गया था। जब ओजी वीटो के सामने पहुँचता है तो वीटो कहता है कि क्या तुम पहले रेस किया करते थे? मुझे ऐसे लगता है कि तुम जरूर रेस से रहे होंगे। ओजी कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई रेस वेस नहीं आती। तब वीटो ओजी को अपने साथ लेके जाता है और एक फ्लैश नाम के डॉग के सामने खड़ा कर देता है। वो असल के अंदर वीटो की टीम का रनर हुआ करता था। लास्ट टाइम वो रेस में हार गया था, इसी कारण वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो रखा है और उसे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। वीटो ओजी से मदद मांगता है और कहता है कि तुम्हें बस इसके साथ में रेस करनी है और उसके बाद में तुम्हें हार जाना है। इससे वो मोटिवेट होगा और अगली रेस के अंदर जीत जाएगा। ओजी ये बात मानते हुए रेस लगाना शुरू कर देता है। ओजी गलती से भागते भागते ये बात भूल जाता है कि उसे हारना था और वो उस डॉग को हरा के जीत जाता है। ये चीज देख के तो वीटो हैंड टू हैंड फ्लैश को अपनी टीम से निकाल देता है और ओजी को अपनी टीम में रख लेता है। वो ओजी को काफी सारी चीजों के बारे में भी बताता है कि अगर वो उसकी टीम में शामिल हुआ तो उसे कितने सारे फायदे होंगे, लेकिन ओजी कहता है कि शायद उसे ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वीटो कहता है तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। ओजी आके ये सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करता है, जहाँ पे चेस्टर उसे इस बात के लिए मना कर देता है कि तुम्हें उस टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। गलती से आगे जाके अगर तुम हार गए या फिर परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो ये तुम्हें बहुत प्रेशर करेंगे। इसी समय यहाँ वीटो आता है जो कि ओजी से उसका डिसीजन पूछता है और ओजी उस टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है। वीटो उस समय तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इन सब से बदला जरूर लेता है। वो ओजी के साथ में उसके सारे दोस्तों को भी परेशान करवाता है। एक दिन ओजी भागते भागते सीधा ग्रैंट से जाके टकरा जाता है। ग्रैंट जब उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, तब ओजी सब कुछ बताता है कि तुम्हें वीटो की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करो और उसके बाद में जान करके हार जाना ताकि जो मेरा रेसर है वो जीत जाए। पता चलता है कि इस जेल के अंदर 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक ग्रैंट का ग्रुप और एक वीटो का ग्रुप, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। ये दोनों ही अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वहाँ पे रेसिंग कंपटीशन किया करते थे। ग्रैंट ओजी को कहता है कि अब तुम्हें यही करना होगा, तुम वीटो की टीम को ज्वाइन करो और उसके बाद में हार जाना जिससे कि मेरी टीम जीत जाए। ओजी कहता है कि अगर मैंने वीटो की टीम को हरा दिया तो वो लोग भी मुझे मार देंगे। इस चक्कर के अंदर ओजी वीटो की टीम से और ग्रैंट की टीम से, दोनों की टीम से बहुत बुरा पिटता है। जेल के अंदर उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है। उसे कोई भी चीज नहीं मिलती खाने पीने की। जो दोस्त उसकी हेल्प किया करते थे उन सबको भी पनिशमेंट मिला करती थी। ओजी इन चीजों से इतना परेशान हो गया था कि वो बताता है कि जब मेरे ओनर मुझे छुड़वाने के लिए आएंगे तो मैं अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा। इसी समय उसे कैलेंडर दिखाया जाता है और पता चलता है कि उसे यहाँ रहते हुए तो 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है और उसके ओनर उसे लेने ही नहीं आए। इसी बीच के अंदर पता चलता है कि जब टैड और सूजन ओजी को लेने के लिए वापस आते हैं तो रॉबिन्सन इस फैमिली को बताते हैं कि ओजी को एक फ्लू हो गया था, इसी के कारण ओजी मारा गया है। अब आखिर टैड को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कर क्या सकता था। वो लोग ओजी को लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ओजी को अब कुछ समझ नहीं आता और वो वीटो की टीम को हाँ कर देता है। ओजी को पता था कि अगर उसने ग्रैंट की टीम के साथ में धोखा किया तो ग्रैंट वाली टीम उसे नहीं छोड़ेगी और अगर गलती से वो हार गया तो वीटो उसे नहीं छोड़ेगा। इसी समय वो प्लान करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ भाग जाएगा, लेकिन उन्हें फैक्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के कारण सबसे पहले उन्हें ब्लूप्रिंट चाहिए था जो कि उन्हें ग्रैंट के ऑफिस से मिल सकता था। चेस्टर के पास उसकी चाबी पहले से ही थी। ग्रैंट जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो ये चारों चोरी छुपे ग्रैंट के ऑफिस में जाके ब्लूप्रिंट को चोरी कर लेते हैं। देखते ही देखते अब ब्लूप्रिंट की मदद से अंडरग्राउंड ये लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। ओजी को पता था कि अब वो यहाँ से भाग जाएगा, इसी के कारण वो भी बहुत खुश रहने लगता है। कुछ दिनों बाद में रेसिंग कंपटीशन का डे आ जाता है। ओजी और उसके पूरे फ्रेंड्स डरे हुए थे, लेकिन उन्हें भागना भी था। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे ग्रैंट का चैंपियन भी था और ओजी भी था। ये दोनों रेसिंग स्टार्ट करते हैं। इसी समय लाइट एकदम से चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि यहाँ से ओजी और उसके सारे फ्रेंड्स एक साथ में गायब है। अब जब ओजी और उसके दोस्तों को ढूंढा जाता है तो सबसे पहले उनके कमरे को ढूंढा जाता है, जहाँ पे इन्हें एक सीक्रेट सुरंग मिल जाती है। ओजी के सारे फ्रेंड्स उस कार्टून के अंदर घुस गए थे जो कि इस ट्रक से सीधा बाहर जाने वाले थे और रॉबिन्सन को इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। लेकिन आगे जाके ये सारे डॉग्स पकड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज अलार्म बजता है और बॉक्स को ओपन कर दिया जाता है। ओजी के साथ में बाकी सारे डॉग्स को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी समय ओजी को ग्रैंट अपने पास बुलाता है। ग्रैंट ओजी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और उसके कारण वो उसे पनिशमेंट भी देने वाला था। तभी ओजी बहुत चालाकी दिखाता है और ग्रैंट और उसके सिक्योरिटी गार्ड को दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। जिसके बाद वो अनाउंसमेंट रूम में जाता है और वहाँ से सारे डॉग को स्पीच देना शुरू करता है। वो बोलता है कि आखिर इन डॉग्स को हो क्या गया है, ये सब भूल गए हैं कि आखिर ये फैमिली में रहने वाले डॉग्स हैं। इन डॉग्स को अपनी पहचान तक भी याद नहीं है। वो ग्रैंट की अलमारी में से सारे डॉग्स के नेक बैंड निकाल के बाहर की तरफ फेंक देता है। इन बेल्ट्स को देख के सारे डॉग्स याद करने लगते हैं कि आखिर ये सब डॉग्स किस फैमिली से बिलोंग करते थे और अब तो वीटो भी ओजी की बात मान गया था।
वीटो सारे डॉग से कहता है कि बहुत हुई लड़ाई, अब हम सब एक साथ रहेंगे और एक साथ ही यहाँ से बाहर जाएंगे। डेकर ओजी को जैसे ही पकड़ने के लिए आता है, लेकिन ओजी वहाँ से भाग जाता है, अपने दोस्तों को भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे अब रॉबिन्सन और डोमिनो भी नहीं बचे थे। डोमिनो भागने की कोशिश करता है और रॉबिन्सन पीछे रह जाता है, जहाँ पे डॉग्स रॉबिन्सन को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। डोमिनो अपनी गाड़ी से भाग ही रहा था, तभी ओजी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ओजी अपने फ्रेंड्स को लेके ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ से उसका घर नजदीक था। दूसरी तरफ हम बाकी सारे डॉग्स को भी देखते हैं, जो कि उस जेल से अब धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगे थे। रास्ते के अंदर ओजी माइक को सबसे पहले उसके घर पे छोड़ते हैं। जब माइक का ओनर माइक को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि फ्रॉन्की के भी एक ओनर थे जो कि बहुत ओल्ड एज थे। वो फ्रॉन्की को वापस पाके बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन चेस्टर का तो कोई ओनर ही नहीं था। इसी के कारण ओजी उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब ओजी को वापस से टैड, सूजन और पाउला देखते हैं तो वो तीनों बहुत खुश होते हैं। इसी समय ओजी पीछे जाता है और चेस्टर को आगे लाता है। फैमिली को समझ में आ गया था कि ओजी अपने साथ एक नया दोस्त लाया है और वो चेस्टर को भी बड़ी खुशी खुशी अपना लेते हैं। न्यूज में जल्दी आता है कि कैसे रॉबिन्सन का पर्दाफाश कर दिया गया है कि वो डॉग्स के लिए इलीगल एक्टिविटी करवाता था, उनसे काम करवाता था। उसे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे उन सारे डॉग्स को उनके पेट ओनर के पास भेज दिया गया है। लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि ओजी और उसके साथ में जितने भी डॉग्स थे वो पोस्ट डिलीवरी करने वाले बॉय और उसके डॉग को बहुत बुरी तरीके से परेशान करते और वहाँ से भगा देते हैं। एक बार फिर से ये सारे डॉग यूनिटी में आके बहुत खुश थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।